नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले सोशियोलॉजी का 5th चैप्टर। इससे पहले के चैप्टर जो 4th चैप्टर है, मैं इसको पहले कवर करवा चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चारों चैप्टर्स की जरूर देख लेना। दोस्त माफ़ी चाहूँगा दोस्त, कुछ समय से कॉलेज वाले बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। मैं सोच रहा था कि वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन पेड क्लासेस और जो हमारे चैनल की वीडियोज़ दोस्त वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलरली होने वाली है। धमाका कर देंगे, तहलका मचा देंगे, किल्ला गाड़ देंगे। चलिए ओके की रिपोर्ट है भाई। वीडियो के चैप्टर के अंदर हम बेसिकली समाज, समुदाय, संघ और संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं ना, जनरली अगर हम देखें तो लोगों से पूछो कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी लोगों का समूह, हम सब मिलकर सोसाइटी बना देते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो आम लोगों की जो मतलब की परसेप्शन होगी, अगर उनकी डेफिनेशन एक हम ले सोसाइटी के ऊपर, तो वो अलग होती है, बिल्कुल नॉर्मली होती है ना। लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं कि इनकी डेफिनेशन को थोड़ा डीपली और थोड़ा उनसे अलग डिफाइन करते हैं। क्या होती है इसके बारे में समझेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सोसाइटी। स्पेशली अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, बेसिकली जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है, एंड नेचर ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है। ये तीन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोसाइटी किसे कहते हैं? व्हाट इज सोसाइटी? तो दोस्तों एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोग रहते हैं। अलग उनका रिलीजन अलग होगा, कास्ट अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगा, अलग अलग होगा। वैसे ही सोसाइटी की अपने कुछ फीचर्स भी है जो कि डिस्कस करेंगे हम। सिंपली हम जब बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि सभी लोगों को मिलाकर एक सोसाइटी बनता है। अगर देखा जाए तो सोसाइटी की एक्चुअल में डेफिनेशन जो है वो इन दोनों ने दी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैकाइवर और इनका नाम है पेज। मैकाइवर और पेज, इन दोनों ने मिलकर सोसाइटी की डेफिनेशन दी। जब हम तो बात करते हैं कि लोगों का समूह होता है, उसको सोसाइटी या समाज कहते हैं। हम सब के सब जितने भी लोग हैं, हम सब के समाज के हिस्से हैं, सोसाइटी के हिस्से। सोसाइटी कोई रातों रात नहीं बन जाती, ये भी धीरे धीरे बनती है। जब सोचो, जब इंसान धरती पे जब आया था, ह्यूमन काइंड वाली जो बुक नहीं है उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया गया इस टॉपिक को, है ना, ह्यूमन काइंड ऑफ मैन वाली। अब इसमें क्या है दोस्त, स्टार्टिंग से इंसान परिवार वगैरह थी नहीं, फैमिली थोड़ी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, फैमिली होती चली गई, है ना, मैरिज वगैरह होना स्टार्ट हुआ, मतलब कि आपस में रिलेशन बनने स्टार्ट हो गए। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके फैमिली बनी, फैमिली से सोसाइटी बनी, सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। अब इस सोसाइटी वर्ड को हम एक रूप में या एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये महान हस्ती जिन्होंने सोसाइटी को डिफाइन किया है। देखते हैं इनके डेफिनेशन क्या है। एग्जाम के अंदर दोस्त एज इट इज आपके इनके डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये है मैकाइवर और ये है पेज। कहते क्या है ये? सोसाइटी इज अ सिस्टम। सोसाइटी एक सिस्टम, एक व्यवस्था है ऑफ यूजेस एंड प्रोसीडर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड। बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। जैसे इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी एक प्रोसीडर है, एक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे क्या, जहाँ पे अथॉरिटी है, जहाँ पे सत्ता है, और आपस में लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल एड। आपस में लोग एक दूसरे के सहायता के लिए मतलब सोसाइटी में है। अब देखो अभी हम जब फीचर पढ़ेंगे तो इंटरडिपेंडेंट वाली एक फीचर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम और लोगों पे डिपेंड है। अब कोई भी इंसान कमरे में बंद रहकर कितने दिन तक रह सकता है? उसको अपने आस पड़ोस की जरूरत तो पड़ी जानी है भाई, कभी ना कभी तो पड़ेगा ही। वैसे सोसाइटी का हर एक मेंबर म्यूचुअल एड, आपस में एक दूसरे से सहयोग में बना रहता है ना। ऑफ मैनी ग्रुपिंग एंड डिविजन्स। अब यहाँ पे क्या, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप्स। अब इसी ग्रुप्स को हमने कम्युनिटी का नाम दे दिया है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड डिविजन्स भी होता है, यानी डिफरेंसेस। अब इसमें क्या है, चाहे वो रिलीजन में, चाहे कास्ट में, तो सब तरीके से डिफरेंसेस देखा जाता है ना। ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसी सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करता है। ह्यूमन बिहेवियर जो कि सोसाइटी का एक पार्ट है। अब सोसाइटी का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर तक हम बात करें तो सोसाइटी का मतलब सिंपल ये है, जो कि ये भी यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर तक आप टॉपिक समझना अच्छे तरीके से, सिर्फ मानव इंसानों की ही समाज होती है। हम थोड़ी बोलते हैं कि कुत्तों की सोसाइटी है, बिल्लियों की सोसाइटी, एनिमल्स की सोसाइटी, वो एक अलग चीज़ है। इंसानों की सोसाइटी यानी कि मानव बिहेवियर जहाँ पे डिटरमाइन होती है, उसी को हम ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग सोसाइटी नोट करते हैं। दिस एवर चेंजिंग, जो कि हमेशा चेंजिंग होते रहती है,
और इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, सोसाइटी को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये अमूर्त है। अमूर्त मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता। सोसाइटी को हम टच थोड़ी कर सकते हैं, हाँ ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, हम इसको टच थोड़ी कर सकते हैं। सोसाइटी है, पूरी दुनिया के लोग एक सोसाइटी है। जैसे बोलते नहीं है हम विलेज सोसाइटी, सिटी के सोसाइटी, है ना, अर्बन सोसाइटी, नेशन सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी। तो सोसाइटी एक बहुत बहुत मतलब कि वाइडर है, एक इसका डेफिनेशन होगा, आप सब निकल कर हम जब करेंगे तो क्या एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। और इसी को इन दोनों ने क्या कहा, सोसाइटी, यानी कि इस डेफिनेशन को इन्होंने सोसाइटी का नाम दे दिया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इन्होंने क्या कहा कि ये जो सोसाइटी है ये वेब है, किसकी, सोशल रिलेशनशिप की। वेब मतलब क्या होता है, जाल है। देखो मकड़े का जाल कैसा होता है, वेब, वैसे ही पूरी सोसाइटी है जो कि पूरे एक जाल में बिल्कुल बंधी हुई है। जैसे कि महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे कि सांप की कुंडली देखी है दोस्तों आपने, जब मदारी वाला आता है सांप की कुंडली, उसके अंदर सांप बैठा होता है और यूं करके वो लिपटा हुआ होता है। यानी कि जैसे सांप की कुंडली के अंदर सांप बैठकर अपना आप पूरा जकड़ लेता है, वैसे सोसाइटी ने जितने भी लोग हैं आपस में दूसरे को जकड़ा हुआ है। हम सब के सब इंटरडिपेंडेंट है, ये कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कह रहे हैं, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग, और ये हमेशा चेंजेस होते रहता है। अब चेंजिंग का मतलब क्या है, क्या लोग चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। लोगों का मतलब है कि जो उनका ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, उनका जो सर्वाइव का तरीका है वो चेंज हो जाता है। अब 90s के जो मूवीज होते हैं, जो उनके सॉन्ग होते हैं वो आज भी पसंद किए जाते हैं, नो डाउट इसमें। लेकिन जो उस समय के जो कल्चर्स है वो आज बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है। जैसे खाने पीने का तरीका, बोलचाल का तरीका, रहने सहने का तरीका, वेस्टर्न कल्चर साथ ज़्यादा हावी हो चुकी है। समझे यहाँ पे मैं कहने का चाह रहा हूँ। तो ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या होती है, ऑलवेज चेंजिंग। ये कहना है इनका। तो सोसाइटी की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब सोसाइटी, जब हम आम लोगों से पूछे तो वो यही बोलेंगे ना, समाज के अंदर लोगों को सभी मिलाकर समाज बनता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन को बताना होगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, ताकि अब आपको टॉपिक समझ में आए। क्लियर है दोस्त। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सोसाइटी। एक एक करके आपको मैं पॉइंट्स समझा दूंगा, ताकि आप एग्जाम्स में उस तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाओ आंसर्स को। सबसे पहला क्या है, सोसाइटी। जो वर्ड है ये लैटिन का वर्ड है, जो किससे लिया गया है, सोशियस। इट मीन्स सोसाइटी, जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये लैटिन के सोशियस वर्ड से निकला हुआ है, और सोशियस का मतलब होता है फ्रेंडशिप। इट मीन्स हम जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन होता है, फ्रेंडशिप होता है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो सोसाइटी का जो वर्ड है, इसी से इसका आंसर निकल कर आ गया फ्रेंडशिप। तो सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, अंतर संबंध होना, लोगों में आपसी संबंध होना, कोऑपरेशन होना, ठीक है। इन सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल को ही रेफर नहीं करता है, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमोंग देम। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे कि अभी बताया ना इन्होंने, मैकाइवर और पेजेस ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ही सोसाइटी का नाम दिया गया। सोसाइटी एक सोच है, एक विचार है, एक इमेजिनेशन है, और इस सोसाइटी के अंदर एक, हम इसको डेफिनेशन में अगर इसको देना चाहे तो ये वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके डेफिनेशन देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल सिर्फ डेफिनेशन ही हो सकती है सोसाइटी की। डेफिनेशंस की बात करते हैं, जो कि डिफरेंस, जो कुछ यहाँ पे थिंकर्स हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, वैसे मैकाइवर और पेज, इसके बाद कुछ और भी थिंकर है। तो मैकाइवर और पेज के बाद इन थिंकर्स का नाम भी आप डाल सकता हूँ, ठीक है। सोशियोलॉजी अगर आप फर्स्ट ईयर में भी जाओगे ना तो यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं राइट क्या कहते हैं। ये कहते हैं सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैंने आपको बता दिया ये सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, ठीक है। इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप। क्या बात है, सुना आप सबको। ऐसे ग्रुप जो धरती पे एग्जिस्ट करती है, उनके बीच में रिलेशन होना ही सोसाइटी कहलाता है। समझ में आया आप सबको मैंने क्या कहा यहाँ पे भी? फिर से बताता हूँ, लोगों को मिलाकर सोसाइटी नहीं बनता, लोगों में रिलेशन बनाकर सोसाइटी बनता है। तो रिलेशन होने में और लोगों को मिलाकर सोसाइटी बनाने में दो एक डिफरेंट चीज है। समझ आया आपको?
चलिए नेक्स्ट कौन है, जीडीएम कोले। ये क्या कहता है, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशंस विद द कम्युनिटी। सिंपल बात है यार, देखो एक ही चीज़ को हम और डिफरेंट तरीके से बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा जो कम्युनिकेशन होता है एक एक कम्युनिटी के बीच में, एक दूसरे अनदर कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में जो बातचीत हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो क्योंकि कम्युनिटी सोसाइटी का एक पार्ट है, समझे। तो इस तरीके से ही जो अलग अलग तरीके से कम्युनिटी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसी को क्या कहा, जीडीएम कोले ने सोसाइटी का है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कौन से, गिडिंग्स। ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी इज अ यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। सबसे बड़ी बात ये लाइन दोस्त, हम एक दूसरे से बाउंडेड है, हम दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि सांप की जकड़ कुंडली में कैसे होती है ना, पूरी जकड़ लेती है, वैसे पूरी धरती पर जितने भी दोस्त लोग हैं वो सब के सब क्या है, बाउंड टुगेदर है, समझे, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये आपको ध्यान है। जैसे कि वेब ऑफ रिलेशनशिप की बात करी थी ना मैकइवर ने, कि ये संजाल है, जाल है, मकड़े का जाल है। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का नेचर कैसा होता है, अभी जो हमने देखा सिर्फ डेफिनेशन, जैसे जैसे बता रहा हूँ सिंपल, आपको एग्जाम में टोटली ऐसा लिखना है। जो यहाँ पे आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखते हैं सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, इसका मतलब क्या हो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको नेचर ऑफ सोसाइटी बता रहा हूँ। नेचर मतलब क्या होता है कि सोसाइटी का मेन स्ट्रक्चर कैसा है, सोसाइटी में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो क्या होता है वो चीज़। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर क्या, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। लाइकनेस का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, इट मीन्स समानता पाई जाती है। हमारे विचार, सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी बिलीवनेस के कारण, अपने विचारों, अपनी आइडियोलॉजी, कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज पाई जाती है। तो हम एक दूसरे की इमोशंस को समझने वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन सोसाइटी है, नॉट एनिमल सोसाइटी। जो कि आप देखो, अब यहाँ पे आप कुछ रख दो, अब एक एनिमल को क्या पता कि वो क्या रखा हुआ है, इंसानों की चीज़ है भाई वो, तो एक इंसान की इंसानी जो समझ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ इक्वलिटी, सिमिलरिटीज पाई जाती है। अब एक कम्युनिटी में सिमिलरिटी हो या पूरी एक टोटल ग्रुप के अंदर हो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेस। अब ये भी ठीक है भाई, जब सिमिलरिटी है तो सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होते हैं, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, है ना, जेंडर के बेस पे, ये तो हमको देखने को मिलता है भाई। एंड नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया भाई कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इस वजह से इसका जो थर्ड नेचर निकला वो क्या है, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और चाहे वो मैरिज के लिए, थोड़ी शादी अपने घर में परिवार में हो जाती है भाई, शादी भी तो हम दूसरी कम्युनिटी में करते हैं। दूसरी कम्युनिटी मतलब सोसाइटी का ही हिस्सा होती है, लेकिन होता ये है ना कि जब हम इंटरडिपेंडेंट हैं तो हम मैरिज के लिए, है ना, कोऑपरेशन के लिए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, कोऑपरेशन के लिए, तो हम एक दूसरे पे क्या इंटरडिपेंडेंट है। तो यही पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना। सोसाइटी में हम विदाउट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक ऐसा इंसान जो ये कहेगा कि मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है, हम गुस्से में बोलते नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपना अकेला रहूँगा, मैं कुछ भी रहूँगा, बस 2-3 दिन की बात होती है, इंसान तीसरे दिन खुद अपने अकल ठिकाने आ जाती है, नहीं यार देख मेरा ये काम कर देगा भाई, देख मेरा ये काम कर देगा। एक इंसान कब तक रहेगा। नॉर्थ कोरिया के नामक कंट्री है जहाँ का दानव शासक है, जिसका ये भी कहना था कि नॉर्थ कोरिया कहीं कुछ भी नहीं सुनने वाला, हम रहेंगे, है दे हाइड्रोजन बम, दे एटम बम्स का टेस्ट करता जाता, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने भी दोस्त अपनी क्लोज इकोनॉमी कर दी थी, लेकिन क्लोज इकोनॉमी को उसने ओपन इकोनॉमी कर दी। क्लोज इकोनॉमी का होता है कि अब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकता, है ना, लेकिन अब ओपन इकोनॉमी उसकी भी फट के चार होगी भैया। सोसाइटी यानी कि दुनिया के और कंट्रीज़ के साथ बिना रिलेशन कैसे रह सकता है वो, वैसे ही एक इंसान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, सोसाइटी के ऊपर पूरा। ये आप अच्छे से समझ सकते हो, कोऑपरेशन, ठीक है, हम एक दूसरे के सहयोग पे डिपेंड करते हैं। कहते नहीं है कि पड़ोसी के काम आता है ना। अब भाई आज वो हमारा काम आ गया तो कल उसके काम आ जाएंगे, कोऑपरेशन। तो ये सहयोग और ये साथ, ये तो 4 चीज़ें हैं, ये 4 पॉइंट्स आपको बताया, ये सोसाइटी के नेचर को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दिखा दिया है ताकि आप पे, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप एग्जाम में एज लिखने के लिए फॉर्मेट में आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है दोस्त। आप इसका एसएस यानी कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, या चाहो तो इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो।
आप इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे दोस्त सिंपल, बहुत अच्छे इजी डेफिनेशन है इनकी, तो आराम से समझ आ जाएगा आपको। चलिए, तो यहाँ पे ये भी कोऑपरेशन वाली बात भी हो गई, विदाउट कोऑपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट, ये तो समझ में आ जाता है यार। चलिए, अब बात करते हैं हम कम्युनिटी की। या भाई कम्युनिटी वर्ड क्या है, ये कम्युनिटी वर्ड इज दिस, ये क्या होता है यार। हम तो बोलते नहीं है कि भाई तेरी कम्युनिटी क्या है, भाई कम्युनिटी मतलब सोचो जरा एक बार। हम पहले टॉपिक से हट के बात करते हैं, टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, रटा रटाया ज्ञान सुबह से पढ़ लो शाम तक चल जाए, है ना, बिल्कुल चाइनीज माल की तरह हो जाता है। अगर एक बार समझ लोगे अपने बच्चों तक को पढ़ाओगे, ठीक है। चलिए, तो हम पहले बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ। कम्युनिटी सोसाइटी का एक पार्ट होता है। अब सोसाइटी के अंदर ही कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब मान लो एक पूरी सोसाइटी है, अब कोई भी एक एरिया है अब उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए अलग एम है उनका, है ना, उनका एक अलग एम है, अलग उनकी ऑब्जेक्टिव जो चाहे वो कह लो यार, ठीक है। एंड उनका कुछ अलग एक मकसद, कुछ पर्पज है जो उनको अचीव करना है। तो इस कम्युनिटी के लोग एक खास पहचान की वजह से, रिकॉग्नाइज की वजह से, एंड एम की वजह से, ऑब्जेक्टिव की वजह से, गोल की वजह से, जो चाहो उसके वजह से जाने जाते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर एक छोटे सा एरिया, तो चाहे कहीं से भी छोटी सी एरिया है, उसके पार्ट होते हैं एक कम्युनिटी के लोग जो स्पेशल पर्पस या स्पेशल पहचान के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम बोलते नहीं है कि अब मान लो हम कहते हैं कम्युनिटी की, तो चाहे अब इसको डिलीजर में जाके देख सकते हो, चाहे कास्ट में, चाहे एक स्पेशल एरिया के लोग, एक स्पेशल लोकेलिटी के लोग, कि उस लोकेलिटी के उस कम्युनिटी के लोग ये डिमांड करते हैं, ये उनकी डिमांड है, ये उनका पर्पज़ है। तो एक तरफ से इन तरफ को समझ सकते हो एग्जाम्पल रूप में जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना सोसाइटी की, जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी, जर्मन सोसाइटी, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं। आपको पता है कि हम क्या इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो क्या हम इंडियंस की ही बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इंडियंस की ही बात कर रहे हैं जो इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बोलता हूँ इंडियन सोसाइटी, तो इंडिया के लोग भी प्लस वो भी लोग जो इस समय ब्रिटेन में रह रहे हैं, जो इस समय अमेरिका में रह रहे हैं, जो इस समय दुनिया के तमाम कंट्रीज में रह रहे हैं, बट वो हैं इंडियंस, इसलिए उनको इंडियन सोसाइटी कहकर डोनेट, इसलिए दोस्तों उनको भी इंडियन सोसाइटी में ही पार्ट माना जाता है। ये सोशियोलॉजी के अंदर, ये दोस्तों सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, अब जब हम बात करते हैं कम्युनिटी की, तो इसकी भी कुछ लाइन्स देखते हैं हम। एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे समाज में कुछ लोग अपना जीवन जी रहे होते हैं। देखते हैं इसका कुछ मीनिंग तरीके से समझ में आएगा आपको। ये टॉपिक समझ में आ जाएगा भाई, बहुत ईजी टॉपिक है, तो बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या है। वेन एवर द मेंबर्स ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप के मेंबर, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, छोटे हो या बड़े हो, एक साथ वो जीते हैं और इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी डिमांड्स को शेयर करते हैं। नोट दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट, यानी कि उनका इंटरेस्ट एक ही होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वट द बेसिक कंडीशंस ऑफ अ कॉमन लाइफ बी कॉल्ड दैट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो मेरी नीड है वो मेरे ही आजू पड़ोसों वाली की नीड है, वो उसकी नीड है, तो हम सब एक इंटरेस्ट के लोग, एक कम्युनिटी के लोग कहलाएंगे। अब हमारी कम्युनिटी में यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोसाइटी। सोसाइटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कम्युनिटी में यूनिटी ज़्यादा दिखी जाती है, लेकिन सोसाइटी में कम देखा जाती है, ठीक है। ये आपको अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन कम्युनिटी, एक एग्जांपल दूँ आपको कि पूरी कम्युनिटी में से किसी एक पे भी कोई अटैक हो जाए तो वो अटैक पूरी कम्युनिटी पे माना जाएगा। अगर आपने नेटो, सीटो, सेंटो, व्हाट्सएप एक्ट, अगर आपने ये सब पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस, मेरी पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रही है। देखो नेटो का क्या था मेन मकसद, जो 12 जो मेंबर थे अमेरिका, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के, कि नेटो में से किसी भी एक कंट्री पे अटैक माना, मेंबर में से किसी एक पे भी अटैक हुआ तो वो सभी 12 पे भी अटैक माना जाएगा और 12 मिलके उस ऐसे जैसे कर देंगे जिसने अटैक किया। वैसे ही पूरी कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी के एक लोगों का पूरा जो मकसद होता है वो सभी कम्युनिटी की होती है। अब उस कम्युनिटी में किसी एक को भी कोई आँच आई तो उस पूरी कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाते हैं। समझ में आया आप सभी को।
चलिए, आई होप आपको पूरी समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। डेफिनेशन क्या है पहले समझते हैं, देन आएंगे इसके डीपली वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। वोरगडस ये क्या कहता है भाई, है वोरगडस क्या कहता है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह होता है ये, विद सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग, है ना। हम अनुभव करते हैं, हम यानी कि कुछ जाने दोस्त कुछ लोग हैं जिनकी फीलिंग बिल्कुल ही सेम है, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कहलाएंगे, ठीक है। एंड लिविंग इन गिवन एरिया, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कुछ लोगों को मिलाकर कम्युनिटी बनता है। अब उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन, उनके डिमांड्स इक्वल सेम होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑरवर्ड एंड निमकोफ। अब इनका क्या कहना है भाई, कम्युनिटी इज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया में रहते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया के लोग माने जाते हैं, लोकेलिटी के लोग माने जाते हैं, ठीक है। लुंडबर्ग ये क्या कहते हैं, कम्युनिटी इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिक एरिया एंड क्या है, कैरिंग ऑन अ कॉमन इंटरडिपेंडेंस लाइफ। क्या बात है। अब एक कम्युनिटी के लोग, जैसे कि एक मेरे दोस्त के पार्क से जा रहे थे एक बार में, और मैंने बहुत छोटा सा हुआ करता था, एक बार एक वहाँ से मतलब कि शायद वो पनी मतलब कुछ शक्ल शायद वो कहीं मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के साइड का बंदा हो गया, और मैंने क्यों कर दो चलो साइड उठ, और चांचू पांचू कौनचू भी नहीं करके उसने क्या बोला, आसपास से बंदे आगे और घेर लिया करके, वो क्या सब बोल दिया तूने, ये क्या बोला भाई। देख रहे कम्युनिटी है, पर वेस्टर्न कंट्री जैसे कि चाइना हो गया, चाइनीज़ वगैरह में बहुत कम्युनिटी होती है यार, है ना। चाइनीज़ में कम्युनिटी मतलब कि यूनिटी बहुत तगड़ी होती है, और तमाम तरह के ऐसे ग्रुप्स हो गए। तो एक ग्रुप के पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो कहीं पे मेजोरिटी किसी और की है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ और तरीके के लोग रहते हैं, या उनके रिलीजन के या उनके कास्ट के अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनमें एक में कम्युनिटी मानी जाएगी। होता है ना ऐसा, अक्सर देखते हो गया, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी तो होता है यार। चलिए, एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी की बात करते हैं कि इसके एलिमेंट क्या क्या होती है, जिससे पूरा इन सब पॉइंट्स को मिलाकर एक कम्युनिटी बनता है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रुप ऑफ पीपल। बिल्कुल सही बात है भाई, लोगों का ही तो समूह होता है ये भी, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं लोगों का समूह, ठीक है। एंड लोकेलिटी, स्पेशल किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये लोग रह रहे होते हैं, लेकिन सोसाइटी तो पूरे ही जहां में फैली हुई है। मैं बोलता हूँ इंडियन सोसाइटी तो पूरे इंडिया के लोग, मैं बोलता हूँ कम्युनिटी तो इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग। समझ आ गया आपको सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस। चलिए, एंड कम्युनिटी सेंटीमेंट, इनकी कम्युनिटी की अलग सेंटीमेंट होती है। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग तरह की कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन सोसाइटी तो एक ही होगी यार। इंडियन सोसाइटी में तो सब इंडिया के देशवासी, जितने भारत के वासी लोग हैं सब आ गए, है ना। परमानेंसी होती है एंड नेचुरलिटी होती है इनके अंदर, लाइकनेस, सेम सिमिलरिटीज, है ना। एंड वाइड्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी इच्छाएं होती है इनका मतलब कि जो गोल होता है, जो एम होता है, वो बड़ी इच्छाएं हो सकती है, ठीक है। उद्देश्य इनके बड़े बड़े होते हैं, पर्पस जो इनका होता है, एंड पर्टिकुलर नेम इनको दिया जाता है किसी भी कम्युनिटी के लोग, है ना। जैसे कि आदिवासी कम्युनिटी के लोग, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना, वट। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी जो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स में बताया, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। आप इसको यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हो, या इसको डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। एक एक सारे पॉइंट्स मैंने समझा रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब जो मेन टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। चलिए, इस टॉपिक को थोड़ा चर्चा करते हैं। टॉपिक क्या है, सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, है, इस तरफ हमारा सोसाइटी होगा, इस तरफ हमारा कम्युनिटी होगा। चलिए बात करते हैं पहले सोसाइटी की। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल, है, ये क्या है दोस्तों, जाल है पूरा, ये मकड़ जाल होता है, मकड़ी का जाल, जिसमें पूरे लोग क्या है, एक दूसरे में दोस्तों फंसे हुए हैं। ये पूरी सोसाइटी, इट मीन्स ये पूरा मान लो इंडिया है ना। पूरी सोसाइटी के लोग हैं जिनके अंदर रिलेशनशिप होता है, आपस में संबंध होता है। अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। समझ में आ गया आपको, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है, कि पूरे ही जहाँ पे भी इंडियंस लोग हैं वो सब के सब इंडियन सोसाइटी में आ गए, तो ये पर्टिकुलर एरिया में है। अब इंडिया का कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ के लोग, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो पूरी इंडिया के लोग, ठीक है। विद सम डिग्री ऑफ विद फीलिंग, सम डिग्री मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब कि आप हमारे कुछ अपने इमोशंस वगैरह हैं, अपने फीलिंग्स वगैरह हैं, उसको मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेफिनेट जियोग्राफिक एरिया इज नॉट एन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। वाह भाई, क्या पॉइंट है, जो बता रहे थे भाई, तो आ रहा है पॉइंट। देखिए,
सोसाइटी के लिए कोई भी यानी कि डेफिनेट यानी कि ये फिक्स एरिया नहीं होता है, जियोग्राफिक एरिया नहीं होता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया। अभी मैंने आपको बताया जब मैं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिया के लोग प्लस जो इंडिया के बाहर लोग उनकी भी बात कर रहा हूँ। दोस्तों यूएनओ में इस समय 193 कंट्री शामिल है, तो इंडिया में तो है ही है 135 करोड़ की आबादी। और इसके अलावा जो बाहर का जैसे कि अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पे भी 3 लाख भारतीय रहते हैं। ब्रिटेन देख लो, फ्रांस देख लो, जब सबसे ज़्यादा आपको पता है कि गल्फ कंट्री जैसे कि खाड़ी देश हो गया जिसमें सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, भारत के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के रूप में हम बोले तो यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये लो भाई ये इंडियन सोसाइटी है बस, और कोई सोसाइटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी कहीं पे भी निकल सकती है, दुनिया में जितनी भी कंट्री। तो सोसाइटी का कोई जियोग्राफिकल या जियोग्राफिक एरिया नहीं होता है, इसलिए इसको जरूरी नहीं माना जाता कि इसमें कोई एक बॉर्डर भी हो, इस टाइप में एक बाउंड्री हो, ऐसा कुछ भी, या जियोग्राफिकल एरिया हो, ऐसा नहीं होता सोसाइटी में। लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, एक डेफिनेट लोकेलिटी होगा जिसमें एक जियोग्राफिक एरिया कह सकते हो। जैसे कि मैंने बताया नहीं, मान लो मुजफ्फरपुर के कम्युनिटी है ना, हाथरस की कम्युनिटी, लखनऊ की कम्युनिटी, पर्टिकुलर एरिया के कह सकते हो आप। जम्मू कश्मीर का फलाना एक एरिया उसका कम्युनिटी, तमाम तरह की कम्युनिटी के लोग कह सकते हो आप, जो कि इस समय जब बात उठती है किसी भी चीज़ को लेकर तो निकल कर आ जाती है वो, है ना। अवध की कम्युनिटी चली करती थी पहले जब, है ना। चलिए भाई, आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पे क्या रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, सोसाइटी का कम्युनिटी सेंटिमेंट्स और अ सेंस ऑफ दैट फीलिंग मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी ए प्रेजेंट इन सोसाइटी। क्या बात है, कम्युनिटी की जो सोच, जो डिमांड्स, जो फीलिंग है वो जरूरी नहीं है वो सोसाइटी में भी हो। यानी कि एक कम्युनिटी के जो पर्पस, जो उनके एम्स, जो उनके गोल्स वगैरह हैं, वो जरूरी नहीं है कि पूरी सोसाइटी की ही पर्पस, गोल, एम्स वगैरह हो। लेकिन कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स और यानी कि जो इनके पर्पस होती है वो एक कम्युनिटी के अंदर एक पर्पस, इनकी स्पेशल पर्पस के लिए कम्युनिटी बनती ही है या एक स्पेशल पर्पस के लिए जानी जाती है, ठीक है। एंड सोसाइटी इज़ अ वाइडर, सोसाइटी एक बहुत बड़ी होती है, मतलब कि मैंने आपको पता नहीं कि मतलब इसे बॉर्डर में तो हम कर नहीं सकते या एक बाउंड्री में तो इसको डिफाइन नहीं, या इस तरीके से इसके डेफिनेट एक एरिया तो बता नहीं सकते, इसलिए क्या ये वाइडर होता है, बड़ा एरिया, बहुत बड़ा है ये। एक अमूर्त है, अमूर्त मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, जिसको छुआ नहीं जा सकता। लेकिन ये कम्युनिटी का ये कॉन्क्रीट है, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर है ये, ठीक है। कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड क्या होता है, वेरी डी। इट मीन्स कि सोसाइटी के जो इंटरेस्ट होती है वो एज कम्पेयर टू कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इतने सारे लोग कम सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी की जो है क्या है, एज कम्पेयर टू सोसाइटी इनके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव कम होती है, ठीक है, क्योंकि लोग कम हैं तो इनके इंटरेस्ट भी कम। सोसाइटी इन्वॉल्व बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस, सोसाइटी के अंदर एक तरह के लोग भी रहते हैं, अलग अलग तरीके के भी लोग रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी के अंदर एक ही तरह के लोग होंगे, तभी तो वो स्पेशल एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी कहलाएगी, है ना। अब एक ही कम्युनिटी में अलग तरह के लोग रहेंगे तो वो सोसाइटी बन जाएगी भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएशन की। ये एसोसिएशन का मतलब संघ होता है, हिंदी में क्या होता है, संघ। अब इस संघ का मतलब क्या हुआ जी, संघ का मतलब आप किसी भी लोकेलिटी में रहते हो, चाहे अर्बन में हो, है ना, या फिर रूरल एरिया में हो, तो वहाँ पे एसोसिएशन बनते हैं, जैसे कि वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क पानी बिजली के लिए एसोसिएशन, ऐसे तमाम तरह के एसोसिएशन बनते हैं। तो एक एसोसिएशन ये हो गई, लेकिन और भी कई तरह के एसोसिएशन होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं सोशियोलॉजी में जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड गेट organized for fulfillment of specific goals or purpose. Sometimes limited member of goal exist behind such organization. For example, भी कुछ लोगों का ही ग्रुप होता है जो कि किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जब ये अपना पर्पस पूरा कर लेता है तो ये खत्म हो जाता है। कभी कभार ऐसा देखा जाता है, जैसे आपने अपने मोहल्ले में, अपने लोकेलिटी में मोहल्ला सुधार समिति देखा होगा जो मोहल्ले के सुधार के लिए काम करती है। सोशल वेलफेयर एसोसिएशन देखा होगा जो इस तरीके से काम करती है ना। क्रिकेट क्लब देखा होगा आपने,
ठीक है। तो इस तरीके से ये सब जो एसोसिएशन होती है वॉलंटियर्स के रूप में काम करती है अपने मोहल्ले के अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के यानी कि फीचर्स के एसोसिएशन की, तो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि एक लोगों को मिला कर ये क्या बनती है, पूरी एक ग्रुप बन जाती है, ठीक है। सिंपल एसोसिएशन होता है ये कम्युनिटी से छोटी होती है, ठीक है, और खास स्पेशल पर्पस के लिए बनती है और पर्पस खत्म होने के बाद ये खत्म हो जाती है, यानी पर्पस जैसे फुलफिलमेंट में जैसे पर्पस पूरा हुआ तो ये खत्म भी हो जाती है, ठीक है। अक्सर देखा जाता है ऐसा, ऐसे तो नहीं कि सभी खत्म हो जाती है, अक्सर देखा जाता है। द पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इसमें, पीपल ऑर्गेनाइज मतलब कि एक बार बन गए वो तो वही रहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन कैसे किस तरीके से काम करेगी इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो ये रूल और रेगुलेशन पे काम करती है, ठीक है। These people carry out activities to attain certain specific goals and difference between society, community and association। अब इसकी बात करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन की। तो पीपल ऑर्गेनाइज विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन माइंड, यानी कि जब ये बनते हैं, एसोसिएशन कब बनती है कभी भी, तो ये पर्टिकुलर कोई पर्पस लेकर अपने माइंड में कि मुझे ये फुलफिल करना है, उसके लिए क्या बनती है। जैसे मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक के नाम से कोई क्लिनिक बन गया, हमें सड़क को ठीक करवा दो, जब सड़क का काम पूरा हो गया तो ये काम खत्म, इनका पर्पस खत्म, तो इस तरीके से लिए ये बनती है ना। एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जैसे पर्पस खत्म हुआ तो ये खत्म हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस, इट मीन्स ये अपने गोल के लिए इंपॉर्टेंस होती है इसकी, जैसे गोल खत्म एसोसिएशन खत्म। मोस्टली फंक्शंस, यानी कि ये ज़्यादातर जो काम होती है ये रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करती है, जो कि रिटर्न को दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमने सोसाइटी देखा, कम्युनिटी देखा, एंड इसके बाद हमने एसोसिएशन देखा, लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं वो है हमारा। अब बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशन की। ये इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने सोसाइटी देख लिया, कम्युनिटी देख लिया, एसोसिएशन देख लिया। जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की, संस्था बोलते हैं इसको हिंदी में, तो आपके मन में आएगा इंस्टीट्यूशन यानी संस्था, अच्छा, यानी कि मेरे स्कूल की बात चल रही है, मेरे स्कूल भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक हॉस्पिटल भी तो एक इंस्टीट्यूशन है ना। तो हम सबके मन में ये जाता है, बट इन सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसका मतलब कोई डिफरेंट होता है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मान लो हम बात करते हैं एसोसिएशन, यानी कि पहले आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझना मेरा टॉपिक को जो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। संघ बोलते हैं एसोसिएशन को हिंदी में, और इंग्लिश में एसोसिएशन, हिंदी में संघ। संघ मतलब संघ, एक साथ मिलाकर एसोसिएशन पूरा संघ, एक ग्रुप बन जाता है, समझना है आप सभी को। ऐसा ही जब हम एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं, मान लो कि मैरिज हो जाती है तो एक पति पत्नी को मिलाकर भी एक एसोसिएशन बन गया, संघ बन गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल बात आती है एसोसिएशन पे भी, समझे आप यहाँ पे। तो ये ऐसा, तो एसोसिएशन तो इस तरीके से बन सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो एक खास पर्पस, यानी कि एसोसिएशन बनता है एक्टिविटी के लिए और इंस्टीट्यूशन बनता है रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपको मैंने बताया था कि एसोसिएशन जो होते हैं वो एक्टिविटी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब एक्टिविटी वो जो करते हैं वो क्या एक्टिविटी करते हैं, जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन या डिटरमाइन किया गया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एसोसिएशन का काम होता है एक्टिविटी करना, और ये एक्टिविटी क्या करेगी, वो रूल रेगुलेशन क्या होगा, ये कौन बनाएगा, ये इंस्टीट्यूशन बनाने का काम करती है। तो इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है, एक्टिविटीज और लॉज डिफाइन करना कि कौन क्या एक्टिविटी करेगा, और ये लॉज बनाते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन में आ जाती है हमारी संस्था, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, सुना गया आप सभी को, ये आपको ध्यान में, जो कि नियम और कानून बनाने का काम करती है, इसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशन। आई होप जैसे आपको सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब तमाम तरह की इंस्टीट्यूशन होती है जो कि इकोनॉमिक पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लॉज, है ना, इन सबको बनाने का काम करती है। तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख लीजिए आप, जैसे कि रिलीजन पे इंस्टीट्यूशन हो सकती है, आर्ट, म्यूजिक, डांस, सब पे, इन सब पे हो सकती है। एजुकेशन और सोशलाइजेशन पे हो सकती है, सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना, किंगशिप, मैरिज, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटिकली, तो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन देखते हैं। पॉलिटिकल में लेजिस्लेचर वगैरह हो गया, इकोनॉमी के अंदर है ना, इकोनॉमी की कमेटी, जितने भी डिफेंस वगैरह जितने भी ये सब आ जाते हैं, तो सबके सब रिलीजन में अलग तरह के इंस्टीट्यूशन बनते हैं,
समझ में आएगा आप सभी को। तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो रूल और रेगुलेशन बनाने का काम करती है, एसोसिएशन उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करती है, और एसोसिएशन में सब लोग हैं, कम्युनिटी और सोसाइटी के भी। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे पूरा टॉपिक जो है आज का वो खत्म होता है आज की इस क्लास के अंदर। आई होप दोस्त आपका पूरा टॉपिक आज समझ में आ चुका होगा। एंड यहाँ पे जो आपको मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, आपको प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना। इसके लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को मिल सके। ऐसी ही और वीडियोस चैनल पर रोजाना आती है, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।